कालीघाट गांव सुन के का लगा? कोनो बहुते खूबसूरत हरा भरा गांव होगा ना। हरे भरे खेत होंगे, हरे भरे मैदान होंगे, औरतें घड़ा लेकर पानी भरने जाती होंगी। बड़ा आनंद आता होगा। अजी घंटा, अरे ये ससुर तो वो जगह है जहां कुछ हो नहीं पता कौन कब किसको पेल दे। लेकिन इस गांव की एक खासियत है, कब कौन किसकी बहन उठा ले और कब किसी बहन के भाई को कौन पेल दे, कुछ नहीं पता। सीधे शब्दों में समझो, यहां जिंदा मौत घूमती है। ठाकुर काली सिंह, लगता नहीं कि आपने नाम सुना होगा। रुको हम बताते हैं। इन्हें लोग ठाकुर दादा के नाम से जानते हैं और ये यहाँ के बहुत बड़े माफिया हैं। ये भोसड़ी के पुलिस को छांट कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ जो भी ऑफिसर आता है या तो वो खुशी खुशी दे देता है, नहीं तो ये उसकी जबरदस्ती ले लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके टट्टे बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री तक सहलाते हैं। कालीघाट का नाम तो पहले सज्जनपुर हुआ करता था, लेकिन इसने उसका भी बलात्कार करके कालीघाट बना दिया। काली ठाकुर के सभी काले धंधे, चाहे रेत खनन हो या शराब के ठेके, सब खुलकर चलते हैं। और रिश्वत तो यहां ऐसे चलती है मानो रंडियों का नजराना। बाकी तो आप खुद ही देख लो। हाँ बोल। ठाकुर दादा, वो मान ही नहीं रहा है, आपको आना पड़ेगा। हाँ खान, क्यों मिलना चाहता था? इस बार रेत तो खनन का ठेका हम लेना चाहते थे। अगर आपकी कृपा हो जाए तो 40% आपका। तेरी यही जगह है खान। किस चीज में कितना हिस्सा लेना है, काली ठाकुर को तुझ जैसे दल्ले से पूछने की जरूरत नहीं है। खान, तू जिंदा इसलिए है कि तू जाकर मेरे बारे में दूसरों को बता सके। अब भाग यहां से। और हाँ सुन, हिस्सा पूछ रहा था ना, तो सुन, हर चीज में काली ठाकुर का 80% होता है। दिल करे
तो आ जाना, तेरा ये कचरा साफ हो जाएगा। चल भाग। ठाकुर दादा हरिया अपना खेत जोत रहा है। लखनऊ शहर जहां कभी अमन और शांति बनी रहती थी, वहां आज हत्याएं और एक्सीडेंट कुछ तो इंसानों की लापरवाही से और कुछ करवा दिए जाते हैं। कातिल कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है, ये किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं जानती है, पुलिस को सब पता है, पर पॉलिटिकल पावर के आगे सब बेबस है। सत्ताधारी नेता मंत्रियों के रहमो करम पर अपराध फल फूल रहा है, वहीं नेताओं की कुर्सियां भी इन्हीं गुंडों की रहमो करम से चलती है। अपराध भी यही लोग कराते हैं और बाद में मामला ज्यादा उछलने पर इनकाउंटर भी करा देते हैं या गिरफ्तारी कराकर जेल में डलवा देते हैं। कुछ महीने बीत जाने पर जेल से छुड़वा भी लेते हैं। इसी का एक उदाहरण है वीरा, जो जेल में तो बंद है पर हर घटना को अंजाम देता है। उसके ऊपर मिनिस्टर राम लखन शर्मा का हाथ है, जो कि बेहद नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पलक झपकते ही किसी का भी ट्रांसफर करा देता है। जो आनाकानी करता है वो उसकी आंखों में खटकने लगता है और वो उस कांटे को हमेशा के लिए निकाल देता है।
अमर, तुम मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हो। इस शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुझे कोई चीज लेने से रोक सके। जिस चीज से मुझे मोहब्बत हो जाती है ना, हासिल कर ही लेता हूं मैं। प्यार से मान जाए ठीक है, वरना मंत्री जी, ये उम्मीद आप हमसे ना रखना। जमीन तो मेरी है, बड़ी मेहनत से कमाई है मैंने मंत्री जी। जमीन तो मैं किसी को नहीं देने वाला। बाकी आप देख लो, रास्ता चाहे जो भी हो। चलता हूँ मंत्री जी, नमस्कार। ए, फोन लगा। हेलो मीरा, तेरे बाहर आने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये खबर आ रही है सब जेल से कैदी फरार होने की खबर। देर रात कैदी जेल से फरार हो चुके हैं। जेल ब्रेक होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। कैदियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर बीच चौराहे पर हत्या हुई। हत्यारों की तलाश में फिलहाल लखनऊ पुलिस जुटी हुई है। हत्यारे कौन है, इस बात की तलाश की जा रही है। गोमती नगर इलाके में बीच चौराहे पर यह मर्डर हुआ। हाँ मेरी बेटी, कैसी है तू? मुझे फोन करती रहना। ओके बाय बेटा।
लखिया, लखिया, ये कचरा साफ करा दे। कल मेरी बेटी आ रही है, वो ये सब नहीं देख पाएगी।